ओम शांति। आज की तारीख है 5 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। टिवाटा समझते हो? जहाँ 3 रास्ते जाते हैं। तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुखधाम, दूसरी तरफ है शांति धाम, और तीसरी तरफ है सुखधाम। अब जज करो, हमें किधर जाना है। जज करो। आज का प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? माना ऐसा कौन सा निश्चय है जिसके आधार पर आप सदा हर्षित रह सकते हो? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। ना, बाबा का बनने के लिए आपको कोई पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। ठीक? तो किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। आज का गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का। शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहां भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो, हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, और कोई संबंध नहीं। बाप के बच्चे बने हो। ये कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूं। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये संबंध हुआ ना। माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद है। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम मात पिता के बने हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता। तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा बनेंगे। माना लक्ष्मी नारायण, कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं
कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं, बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है ना? मैं तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता, तुम फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूं? तुम सदैव हर्षित मुख रहो, फिर भी तुम भूल जाते हो। क्या कारण है? कारण बताओ ना, क्यों भूल जाते हो? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं है। बाप और बच्चे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए हो, करते आए हो ना? हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। भल तुम तंदुरुस्त ना भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं ना राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो, शिव बाबा को याद करो। ये जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे? ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए। मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसीलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान किया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसीलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। वे बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वे कोई दान होता नहीं। दान तो अभी तुम करते हो। कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं, स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने देवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। माना बुद्धि इतनी अच्छी हो ना कन्या की, जो उसको जब समझाए तो झट समझ जाए। सर्विसेबल चाहिए ना। ऐसे तो बहुत कन्याएं हैं, सब बाबा की बन जाएंगी क्या? अच्छी हो ना, सर्विसेबल हो। कन्या के पास अपना धन तो नहीं है, तन और मन तो है, वो बाबा की सर्विस में लगाए, बाबा के ज्ञान रत्नों को बांटे, ये धन हो गया। तो ऐसी सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने है, देखो ये ऐसा सत्य का वर्षा पड़ रहा है। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? कितनी सहज बात है। इसीलिए बाबा
बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापिस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा खाती हूं, मैं आत्मा चलती हूं। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे। जिसको देह अभिमान रहेगा ना, उसको लौकिक संबंधी याद आएंगे। देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते ये बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूं, बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ कि स्वर्ग में तो चलो आ जाएंगे, बस इतना ही काफी है। ऊंच पद पाए ना, बस स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो, पक्के मातेले। मातेले उनको कहा जाता है जो बाप दादा को याद करे, जो बाप दादा को याद करते, उनको मातेला कहा जाता है, पक्का मातेला। माना माँ मैं तेरा, मातेला माना सगा बच्चा, सच्चा बच्चा। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सोतेले हो जाते हैं। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। ये बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। यह भी कुल है, वह भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है। बाकी अल्पकाल क्षण भंग और सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है, ठीक है? किससे जज करना है? बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाए। जो हमारी एक्टिविटी है ना, वो हमको किस तरफ लेके जा रही है और हमको जाना किस तरफ है, लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। जज करो। बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं? लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, या तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़े? अपने शांति धाम सुख धाम में जाए या यहां जाए? वास्तव में यहां जाए, ये उठना ही नहीं चाहिए। यहां जाए मन दुखधाम की तरफ, उस लौकिक की तरफ। ये तो अंदर आना ही नहीं चाहिए, तो संकल्प ही नहीं आना चाहिए ना कि वहां जाए। कहीं ऐसे होते ना, पजल हो जाते हैं, कहाँ जाए? बाबा ऐसा कहते, फिर ऐसा, फिर देखना भी पड़ता वैसा। अपने आप में ही खुद को मियाँ मिट्टू समझने लगते हैं, हमको देखना पड़ता। तुम जब चले जाएंगे ना, तो तुमको कोई नहीं देखने वाला। क्या कमाई की तुमने, वही तुम्हारे साथ चलनी है। किसी ने नहीं देखना तुमको आके पलट के। अभी तो बाबा मिला है, फिर सारे कल्प में बाबा थोड़ा मिलेगा या मिल जाएगा? है कोई बाबा ने और कोई समय रखा है मिलने का? आपके पास हो तो बता दो। तो ये संकल्प तो उठना ही नहीं चाहिए कि यहाँ जाए, आना दुख धाम की तरफ। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे ही नहीं।
ऐसे अंदर रहना चाहिए। यहां तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है ही नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठो, ऐसे बैठो, विचार सागर मंथन करो। अगर सवेरे उठेंगे, बैठेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में आएंगी, तो सारा दिन चार्ज रहेंगे और बैठने में बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए? नर्क तरफ क्यों जाएं? ये माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ। कहां जाए? रास्ता तो मिला है। माया कहेगी रहने तो कोई बात नहीं, क्या जरूरत है जाने की, बाबा तो तुम्हारा अपना ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात लाएगी और बाबा को छोड़कर माया के साथ बैठ जाएगी। रास्ता तो मिला है, एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है, 3 गलियां जाती हैं ऐसे। अब हम किस तरफ जाए? एक गली है मुक्ति की तरफ, एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। और टिवाटे का मिसाल अच्छा है कि माना बीच में खड़े हैं, ऐसे 3 गलियां जा रही। अब बताओ अब कहां जाएं? नरक का तो विनाश होना है, यहां दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल, बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है। पहले दुख की गली के अंदर थे, अभी बाबा ने उस गली से निकाल कर आपको कि यहां तुम खुद जज करो मैं कहां जाऊं। जब बाबा के बने ना, तब हम दुख की गली के अंदर थे। बाबा ने उस दुख की गली से निकाला और यहां खड़ा कर दिया। देखो ये गली इधर जाती, ये गली ऐसे, ये तुम बताओ बच्चे तुम्हें कहां जाना है? जबरदस्ती कोई नहीं है, टिवाटे पर खड़ा किया। दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम तरफ जाए। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं, पाठ से छूटना हो ही नहीं सकता। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश्य मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। बाबा ने देखो कितना अच्छे से समझाया। दुख की गली से निकाला, टिवाटे पर खड़ा किया। अब जज करो बच्चे तुमको किधर जाना है? वापिस दुख की गली में जाना है या सुख की गली की तरफ जाना है? तुम्हारा निर्णय है। तो बाबा का परिचय मिला, बाबा के बने, दुख की गली से निकल गए। कई कहते हम आए ही ना वापस, हम मुक्तिधाम में ही जाके बैठ जाएं। ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो इतना दुख देखे तो सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पार्ट ही थोड़ा है ना, बाबा ने, शिव बाबा ने वजन बड़ा ठीक रखा है। जिनका पार्ट ही थोड़ा है, आए 1-2 जन्म लिए, ये गए। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, वह शांति धाम, वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना।
पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है मुक्ति धाम में रहने का, उनका पार्ट थोड़ा सा है। उन्होंने ऐसा कदम ही नहीं किया जो वो सत्युग से आके देखे, तो वो लास्ट में बस मुक्ति धाम उसी को याद करें। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है, स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, हम चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते हैं, सुख धाम नहीं जाना चाहते, तो इसे समझ जाएंगे इनका पार्ट नहीं दिखता है। कई कहते हैं हम तो बस ऊपर ही रहे, हमको नहीं सुख धाम देखना, तो उनके पार्ट से समझ जाते हैं इनका पार्ट ही इतना है। तुम तो सुखधाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो, मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते ड्रामानुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहां माना सतयुग में तो शांति भी है तो सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको व्यवस्था लेना है। तो सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। एक दो जन्म लेने होंगे तो इसमें सुख भी देखेंगे दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया तो वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो, तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। तो चाहे मुक्ति धाम चलो चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। तो इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की भी देखो बच्चे कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है, सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। ये बातें वेद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अब ये खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम अब सोजरे में हो, बाप ने आकर नींद से जगाया है। यह बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वे आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। कोई कितना सुनते, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं, हिसाब थोड़े ही निकाल सकते हैं। बड़ी माला छोटी माला साहूकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, ये सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहां बतलाई जाती है। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे अनगिनत, यहां तो कितने खल्लास होंगे। बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे, अभी तो कितने मनुष्य हैं, अनीत न नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही है संगम पर, बाप समझाते बच्चे शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते रहो, हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है।
श्रीमद अविनाशी सर्जन से लेते जाओ, सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। समझाए जाते हैं ये दुनिया खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आई है नर्क का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। दूसरा पॉइंट, पक्का मातेला बनना है। पक्का मातेला बनना है अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। पक्का मातेला बनना है अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। आज का वरदान, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसीलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वे उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। इस पे विचार सागर मंथन जरूर करना कि मेरी अवस्था ऐसी है, मेरे अंदर सबके प्रति शुभ और शक्तिशाली भावनाएं हैं, तो विश्व का परिवर्तन ऐसा होता है। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। आपकी स्थिति त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखकर उस स्थिति में स्थित होना, उसमें रहकर निर्णय करना, आगे पीछे देखकर सब सोच के तब कर्म करो। ये नहीं कि मैंने कर दिया, मेरे से हो गया, नहीं। अपनी स्थिति में स्थित रहो और फिर निर्णय करो, तो आपका हर कर्म आपको सफलता प्राप्त कराएगा। ऐसा आपको पश्चाताप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पश्चाताप कब करना पड़ता है? हमें पता नहीं चला, हमसे हो गया, हमारा मूड ठीक नहीं था, हमारी अवस्था ठीक नहीं थी। क्यों? हम कौन है? त्रिकालदर्शी है ना। त्रिकालदर्शी बाप की संतान मास्टर त्रिकालदर्शी है। उस स्थिति में स्थित होकर आप निर्णय लो,
तो आपका हर कर्म आपको सफलता प्राप्त कराएगा। ओम शांति।